अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 3, जिसका टॉपिक है हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट। अब अलीगढ़ मूवमेंट क्या है हमारे पास? तहरीक अलीगढ़। The War of Independence 1857 ended in a disaster for the Muslims. The British believed that Muslims were responsible for the War of 1857 and therefore they were subjected to ruthless punishment and meritless revenge. The British had always looked upon the Muslims as their enemies because they had ousted them from power. With the War of 1857, this feeling was intensified and every attempt was made to run and suppress the Muslims forever. अब जंग आज़ादी के बाद जो है ना, ब्रिटिश थी उनका ये ख़याल था कि इस सब की ज़िम्मेदार कौन है, इस सब के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो है ना ज़िम्मेदार वो किसको ठहरा रहे थे? मुस्लिम्स को। ठीक है, इसी वजह से वो उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुख्तलिफ पनिशमेंट दे रहे थे, जिस तरह से उनसे रिवेंज पॉसिबल हो सके वो उनसे लेने की कोशिश कर रहे थे कि इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार मुस्लिम्स हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब एंड हुई थी? 1857। ये हमारे पास MCQs आ गया, हमारा पेपर MCQs बेस होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो हम अपने लेक्चर में ज़्यादातर फोकस MCQs पर करेंगे। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंडेड इन 1857। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, मुगल रूल केम टू एन एंड सब कॉन्टिनेंट वेंट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। जैसे ही मुग़ल हुक्मरानों की हुकूमत ख़त्म हुई तो सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर का जो जितना भी निज़ाम था वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गया। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या किया? मॉडर्न एजुकेशन के लिए, वे टू प्रोग्रेस, उसको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे है इंग्लिश एज द ओनली मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था। यहाँ पे आपने डेट याद रखिए 1835। ये पैराग्राफ जो है ना, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत उर्दू में एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी उसके बाद मुसलमानों की ज़िंदगी में जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा किया था वो कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, मुसलमान जंग आज़ादी के दौर के बाद मुसलमानों की तालीमी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अक्सर आबादी जो है ना, महज अंग्रेज़ों के साथ दुश्मनी की बिना पर उन्होंने जो जदीद मगरिबी उलूम थे वो उनके हुसूल से इनकार कर दिया था कि उनको ये खौफ था कि मगरिबी उलूम सीखकर उनके बच्चे भी अपने मज़हब से दूर हो जाएंगे। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को ये मशवरा दिया था कि वो अंग्रेज़ी ज़ुबान और जदीद जो मगरिबी उलूम है उनसे ये मनफी जो रवैया है उनका वो अपना ख़त्म कर दें। ठीक है, और ये एजुकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। उन्होंने उनके दरमियान मुसलमानों और कांग्रेस के दरमियान उनके अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए उन्होंने जो मुसलमान और उनके दरमियान टेंशन चल रही उनको ख़त्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो जो गवर्नमेंट उनको जॉब्स दे रही है वो फैसिलिटेट करें, मतलब उनसे फैसिलिटेट हो, वो जॉब्स जो है ना स्टार्ट करें। यहाँ पे आइडियल्स ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान में भी समड अप एज फॉलोइंग। ठीक है, उनके पास अब मुसलमानों को कन्वेंस करने के लिए वो एक ही रास्ता था कि वो अपना एक इंस्टीट्यूशन शुरू करें। यहाँ पे इसमें बहुत ज़्यादा मेन MCQs हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हम साथ साथ पढ़ेंगे। मैं ये पैराग्राफ आपको साथ में समझा रही हूँ। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज एबल टू अट्रैक्ट अ नंबर ऑफ सिंसियर फ्रेंड्स हु शेयर्ड हिज व्यूड एंड हेल्प हिम अमंग देम वर वेल नोन फिगर। उनके जो दोस्त थे जिन्होंने इस सब मामले में उनकी हेल्प की, उनके सिंसियर फ्रेंड जिन्होंने उनका साथ दिया, वो क्या? नवाब मोहसिन अल मुल्क। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जिन जिन का जिक्र किया गया है उसमें है नवाब मोहसिन अल मुल्क, नवाब विकार उल मुल्क, हाली शिबली, नज़ीर अहमद, चिराग अली, मोहम्मद हयात एंड ज़काउल्ला। ऑल दीज पर्सनैलिटीज़ एडवोकेटेड द कास्ट सेट बाय सर सैयद अहमद ख़ान। और जो सम इंग्लिश प्रोफेसर थे लाइक बेच, मॉरिसन, Raleigh and Arnold also contributed greatly in the building up of the अलीगढ़ कॉलेज into a first rate institution। उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया अलीगढ़ कॉलेज को एक फ़र्स्ट रैंक इंस्टीट्यूट बनाने में। ठीक है, यहाँ पे ये इनके नाम याद रखने में भी पूछा जाए कि इनमें से इंग्लिश प्रोफेसर्स के 4 नेम्स कौन कौन से, या इनमें से कौन सा कोई बाकी ऊपर जो हमारे पास पॉइंट्स है उनमें से लिखा हुआ आ सकते हैं और एक इंग्लिश किसी प्रोफेसर का नेम हो तो हमें पता हो कि उनकी जिन जिन प्रोफेसर्स ने हेल्प की थी अलीगढ़ कॉलेज में, जो प्रोफेसर थे उनके ये नेम थे। ठीक है,
Sir Syed Ahmad Khan launched his educational movement by setting up Gulshan School at Moradabad in 1859. सबसे पहला हमारे पास MCQs ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में से आ गया कि गुलशन स्कूल उन्होंने मुरादाबाद में बनाया था 1859 में, विक्टोरिया स्कूल गाज़ीपुर में 1863 में, साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, सोसाइटी फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इंग्लिश वर्क इन द नेटिव लैंग्वेज उर्दू एट अलीगढ़ उन्होंने 1864 में बनाया था, ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटेड स्कूल, ठीक है, अलीगढ़ में 1857 में। अब कॉलेज लेवल पे वो इस स्कूल को इंग्लिश पब्लिक स्कूल और लेटर उसको किस तरह कॉलेज लेवल पे लेके गए थे वो सब उनकी अपनी मेहनत। यहाँ पे हमारे पास उसकी डेट मेंशन है 1877, यूनिवर्सिटी लेवल पे 1920 पे ये हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे आ गया था। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में की गई थी, ठीक है। यहाँ पे है बिसाइड हिज प्रोमिनेंट रोल इन द एजुकेशनल अपलिफ्ट ऑफ द मुस्लिम, सर सैयद अहमद खान राइटिंग प्लेड इम्पोर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द आइडिया फॉर द अलीगढ़ स्टूडेंट्स, ठीक है। उनकी बाकी सब तो ठीक है, उन्होंने जो जो हायर किए, प्रोफेसर्स हायर किए, जो जो उन्होंने मदद की, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके रोल उनकी राइटिंग ने भी, उनको जो जो रिसालों में वो अपनी तहरीरें लिख रहे थे जिसके ज़रिए वो मुसलमानों को मोटिवेट कर रहे थे, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे हमारे पास 2 रिसालों का ज़िक्र है, 2 नहीं बल्कि 3 के रिसाले असबाब बगावत हिंद में उन्होंने 1858 में काम करना शुरू किया। अदर राइटिंग एज लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, तबीनुल कलाम एंड खुतबात अहमदिया में जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लामिक टीचिंग एंड हेल्प क्रिएट और कोऑर्डिनेट रिलेशन बिटवीन मुस्लिम एंड इंडियन मुस्लिम आल्सो हेल्प टू रिमूव द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो मेन एमसीक्यूज थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और यहाँ पे आखिर में पब्लिकेशन ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट हमारे पास है। इट वाज द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर सर सैयद अहमद खान स्ट्रांगली फॉरबेड द मुस्लिम टू ज्वाइन हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कहा कि वो उनकी पार्टी ज्वाइन करना शुरू करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो he regretted the उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी इनिशिएटेड बाय हिंदूज, जो कि उन्होंने उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी जो मुतनाज़ा स्टार्ट किया था हिंदुओं ने, और प्रेडिक्ट किया उन्होंने ये कि बहुत नेशंस जो है ना, फिर उन्होंने इस चीज़ से ये प्रेडिक्शन हासिल की कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। तो आखिर में यही कंक्लूजन आया कि मुसलमानों के एक अलग नेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दी। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी शॉर्ट था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इसमें से ये थे कि कौन कौन से प्रोफेसर्स थे, उनके फ्रेंड्स थे जिन्होंने उनके इन स्कूल्स में हेल्प की, ठीक है, उनके व्यूज़ उन्होंने शेयर किए। यहाँ पे हमारे पास बाकी एजुकेशनल जो इनके इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नेम है, और कब कब जो है ना ये इंस्टीट्यूट बने और कहाँ पर बने, मुरादाबाद था, गाज़ीपुर था, वो सारे एमसीक्यूज़ आपने रिवाइज़ करने हैं, और ये रिसालों के नेम भी, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।